एक विदेशी राजा ने ली बीरबल की अनोखी परीक्षा। एक बार की बात है, आगरा के शहर में सबसे बड़े बाजार में अचानक एक अजीब सी समस्या खड़ी हो गई थी। कई दरबारी, कई व्यापारी शिकायत कर रहे थे कि उनके पैसों की थैली रोज थोड़ी थोड़े सिक्के गायब हो रहे हैं। कोई बड़ा चोर नहीं दिख रहा था, कोई चोर पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी जरूर था कि हर हफ्ते व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। किसी का 5 सिक्का गायब हो जाता, किसी का 10। सबको शक था कि, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गई। एक दिन दरबार में ये चर्चा चल रही थी। अकबर ने कहा, अजीब बात है, इतना बड़ा बाजार और कोई चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। तभी खबर आई कि पड़ोसी देश का एक प्रसिद्ध राजा आगरा आने वाला है। वह अपनी बुद्धिमानी और कठिन परीक्षाओं के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। कुछ दिनों बाद वह विदेशी राजा अपने सैनिक और मंत्रियों के साथ आगरा पहुंचा। उसका स्वागत हुआ और वे अकबर के दरबार में बैठा। बातों बातों में उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बीरबल की बुद्धि के किस्से बहुत सुने हैं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ वास्तव में वे कितने बुद्धिमान हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हंसते हुए कहे, परीक्षा लेनी है, ले लीजिए। विदेशी राजा ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक छोटे से लकड़ी की पेटी लेकर आए। पेटी पर ताला लगा हुआ था। राजा बोला, इस पेटी में 100 सोने के सिक्के हैं। मैं इसे आज बाजार के बीच में रखवाऊंगा। सभी लोग हैरान होकर सुनने लग गए। राजा बोला, पेटी खुली जगह पे रखी होगी, उसके पास कोई सैनिक नहीं होगा, कोई पहरा नहीं देगा। लेकिन कल सुबह जब पेटी खोली जाएगी तब एक भी सिक्का कम नहीं होना चाहिए। दरबारियों को ये बात मजाक लगी। एक दरबारी बोला, ये कैसे संभव है? बाजार में तो लोग छोटी चीज को भी उठा ले जाते हैं। विदेशी राजा मुस्कुराया, यही तो परीक्षा है। अगर बीरबल इतने बुद्धिमान हैं तो बिना पहरे के इन सिक्कों को सुरक्षित रखकर दिखाए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल शांत बैठे रहे, फिर मुस्कुराए। ठीक है महाराज, कल सुबह पेटी जैसे कि तसे मिलेगी। विदेशी राजा ने सोचा कि शायद बीरबल कोई बड़ी चाल चलेंगे, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं किया। शाम होते ही वह बाजार पहुंचे। सभी व्यापारी और लोग इकट्ठा हो गए थे। बीरबल ने पेटी को बाजार के बीच में रखवाया। फिर उनके ऊपर एक बड़ा सा कागज चिपका दिया। उसके ऊपर लिखा, इस पेटी में सोने के सिक्के हैं। जो व्यक्ति सबसे ईमानदार होगा उसे कल सुबह ये सभी सिक्के पुरस्कार में दिए जाएंगे। बस इतना लिखकर बीरबल वापस चले आए। ना सैनिक छोड़ा, ना पहरेदार, और ना ताला बदला, और ना कोई जाल चला। लोग हैरान थे। रात भर बाजार में चर्चा चलती रही। कई लोग ने सोचा कि पेटी खोल ले। कुछ लोग उसके पास गए, लेकिन फिर लौट आए। किसी ने कहा, अगर मैं सिक्के निकाल लूंगा तो कल सबसे ईमानदार आदमी कैसे खिलाऊंगा। दूसरा बोला, कहीं कोई देख तो नहीं लेगा। तीसरा बोला, क्या पता बीरबल ने कोई चाल चली हो। पूरी रात पेटी वहीं पड़ी रही। सुबह पूरा दरबार बाजार में इकट्ठा हुआ। विदेशी राजा भी आया। पेटी खोली गई। सैनिक के 100 सिक्के अंदर मौजूद थे। एक भी सिक्का कम नहीं निकला। दरबारियों की आंख फैल गई थी। विदेशी राजा भी चौंक गया। उसने पूछा, तुमने पहरा नहीं लगाया, सैनिक नहीं छोड़े, फिर भी कोई सिक्का गायब नहीं हुआ, कैसे बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, दुनिया के ज़्यादातर लोग चोरी नहीं होती, बस वे अवसर देखकर कमज़ोर पड़ जाते हैं। विदेशी राजा ध्यान से सुनने लगा। बीरबल बोले, अगर मैं पेटी के ऊपर लिख देता कि जो इसे छुपाएगा उसे सारा सजा मिलेगी, लोग डर जाते। लेकिन मैंने लोगों के सामने लालच से बड़ा लालच रख दिया, ईमानदार कहलाने का लालच। दरबार में खुसर फुसर होने लग गई थी। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, हालांकि मेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। विदेशी राजा हैरान हुआ। क्यों? बीरबल ने पेटी से एक सिक्का निकाला। फिर बोले, ये सिक्का असली नहीं है। सभी लोग चौंक पड़े। विदेशी राजा का चेहरा बदल गया था। बीरबल ने सिक्का हाथ में घुमाते हुए कहा, बाकी नियत वे सिक्के असली हैं, लेकिन ये एक सिक्का नकली है। विदेशी राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मुझे लगता है कि ये सिक्के आपने जानबूझकर रखे थे। अब पूरा बाजार शांत हो गया। विदेशी राजा धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, क्योंकि आपने सिक्के की सुरक्षा की नहीं,
ईमानदारी की परीक्षा ली थी। और जो व्यक्ति परीक्षा लेता है वह हमेशा एक ऐसा सवाल छिपा कर रखता है जिसका जवाब सामने वाला ना सोच सके। विदेशी राजा कुछ क्षणों तक बीरबल को देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। सच कहा, यही नकली सिक्का है, मैंने ही रखा था। मैंने देखना चाहता था कि तुम सिर्फ बेटी बचाते हो या पूरी बात समझते हो। अकबर गर्व से मुस्कुरा उठे। विदेशी राजा ने स्वीकार कर लिया कि बीरबल ने केवल परीक्षा पास नहीं की बल्कि परीक्षा में छुपे उद्देश्य को भी समझ लिया है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जब लोग वापस जाने लगे तब बाजार का एक बूढ़ा व्यापारी अपने साथी से बोला, अजीब बात है, रात भर पेटी में सोने के सिक्के पड़े रहे, फिर भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। उसका साथी हंसकर बोला, क्योंकि हर आदमी सोच रहा था कि सबसे ईमानदार वही है। बूढ़ा व्यापारी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, असली बात यह है कि हर आदमी चाहता था कि लोग उसे ईमानदार समझे। दोनों आगे बढ़ गए। बीरबल ने एक दूसरे खड़े होकर उनकी बात सुनी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई थी, क्योंकि कभी कभी पैसे लोगों को नहीं रोकते, डर भी उन्हें रोकता है। लेकिन ये इच्छा की दुनिया में हमें कैसे समझेंगे, वे बहुत बड़े बड़े लालचियों को भी रोक देते हैं। और शायद यही बात उस दिन सबसे बड़ी परीक्षा बन गई थी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। उसी रात महल में उनके सामने भोजन रखा हुआ था। सभी लोग खुशी से बीरबल ने एक बार फिर से अपनी बुद्धि की पराजित दिया था। लेकिन विदेशी राजा बार बार चुप हो जाता। कभी वे बीरबल को देखता, कभी अपने मंत्रियों को। आखिर भोजन समाप्त होने के बाद उसने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि लोगों की सोच को समझना तुम्हें आता है। लेकिन मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पैसे के लिए मामले में लोग इतने ईमानदार होते हैं। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ईमानदार होते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर इंसान का लालच एक जैसा नहीं होता है। विदेशी राजा बोला, तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? जरूर। अगली सुबह बीरबल विदेशी राजा को लेकर शहर के बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां एक किसान रो रहा था। उसके पास कई लोग खड़े थे। विदेशी राजा ने पूछा, क्या हुआ है? किसान बोला, हुजूर, मैं कल गेहूं बेचकर 100 चांदी के सिक्के लेकर लौट रहा था। रास्ते में कहीं मेरी थैली गिर गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। विदेशी राजा ने सिर हिलाया। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन तभी एक बूढ़ा मजदूर आगे आया। उसने अपनी कमर से बंधी एक पुरानी थैली निकाली। ये क्या यही वे थैली है? किसान ने जैसे ही थैली देखी उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही है मेरी थैली। थैली खाली थी। अंदर पूरे 100 सोने के सिक्के मौजूद थे। किसान खुशी से रो पड़ा। विदेशी राजा ने बूढ़े मजदूर की तरफ देखा। उसके फटे पुराने कपड़े थे, पैरों में टूटी चप्पल थी। स्पष्ट था कि वह खुद गरीब था। राजा ने पूछा, तुमने ये थैली रखी क्यों नहीं? मजदूर हंस पड़ा। महाराज, जो चीज मेरी नहीं थी उसे रखकर मैं चैन से कैसे खाता? विदेशी राजा कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर अचानक किसान से बोला, रुको। सभी उसकी तरफ देखने लग गए। किसान बोला, मेरी थैली में तो 110 सिक्के थे, इसमें से सिर्फ 100 है। मजदूर का चेहरा उतर गया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। विदेशी राजा ने किसान की तरफ देखा। क्या सचमुच सही कह रहे हो? जी हाँ। अब मामला उलझ गया था। मजदूर बार बार कह रहा था कि उसने जितने सिक्के मिले हैं उसने उतने ही लौटा दिए हैं। किसान कह रहा था कि 10 सिक्के कम हैं। विदेशी राजा तुरंत कहा, लगता है बूढ़े ने 10 सिक्के निकाल लिए होंगे। भीड़ भी किसान की बात मानने लग गई। आखिर गरीब आदमी को 100 से संतोष क्यों होगा? 10 सिक्के रखने का लालच तो आ ही सकता है। लेकिन बीरबल चुप थे। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारी थैली में सचमुच 110 सिक्के थे? जी हाँ, पक्का, बिल्कुल पक्का। बीरबल मुस्कुराए। थैली किसान के हाथ में ले लो। फिर बोले, तो ये थैली तुम्हारे ही नहीं हो सकती। सभी हैरान हो गए। किसान चौंक कर बोला, क्या मतलब है? बीरबल बोले, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी थैली में 110 सिक्के थे, जबकि इस थैली में केवल 100 सिक्के हैं। इसका मतलब है कि ये किसी और की थैली है। भीड़ एकदम शांत हो गई। बीरबल आगे बोले, इसलिए ये थैली अभी किसान को ही
नहीं दी जाएगी। हम उस व्यक्ति का इंतजार करेंगे जिसकी 100 सिक्के वाली थैली खोई है। किसान का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ ही क्षणों बाद वे घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए, मैं झूठ बोल रहा था। भीड़ में हलचल मच गई। किसान ने सिर झुकाकर बोला, मैंने सोचा था कि अगर 10 सिक्के और मिल जाएंगे तो मेरा फायदा हो जाएगा। बूढ़ा मजदूर उसको देख रहा था। जिसे आदमी के लिए वे ईमानदारी दिखा रहा था, वही उसे चोर साबित करने पर तुला था। विदेशी राजा ये सब देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे पहली बार समझ आया कि पैसे आदमी को असली पहचान नहीं बताता। कभी गरीब ईमानदार निकलता है और कभी अमीरी लालची, और कभी कभी जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वही सबसे बड़ा झूठ बोल देता है। लेकिन उस दिन बीरबल ने कुछ ऐसा कहा जिसने विदेशी राजा को भी पूरी तरह से चुप करा दिया था। उन्होंने कहा, महाराज, दुनिया में असली परीक्षा पैसे की नहीं होगी। असली परीक्षा तब होती जब किसी को बिना मेहनत के फायदा मिलने वाला हो, क्योंकि मेहनत का पैसा आदमी गिनकर खर्च करता है, लेकिन मुफ्त का पैसा उसके चरित्र को गिनता है। विदेशी राजा देर तक उस वाक्य के बारे में सोचता रहा और उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि शायद बीरबल की असली परीक्षा भी शुरू हुई है। विदेशी राजा उस रात सो नहीं पाया। वे बार बार उसके मन में वही बात घूम रही थी। मुफ्त का पैसा आदमी के चरित्र को गिनता है। उसने अपने जीवन में बहुत से दरबार देखे थे, बहुत से विद्वान से मुलाकात की थी, लेकिन बीरबल जैसा आदमी उसे पहली बार मिला था। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वे अब बीरबल की ऐसी परीक्षा लेगा जिसमें केवल बुद्धि नहीं बल्कि इंसानों की असली फितरत सामने आएगी। वे सीधे अकबर के दरबार में पहुंच गया। आज उसके चेहरे पर पहले जैसा मुस्कान नहीं थी, वे गंभीर दिख रहा था। दरबार लगा चुका था। अकबर ने पूछा, महाराज, आज किस सोच में डूबे हुए हो? विदेशी राजा धीरे से बोला, मैं आज अपने राज्य का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। पूरा दरबार चौंक गया था। मंत्री, दरबारी, सैनिक सब एक दूसरे को देखने लग गए थे। विदेशी राजा ने अपने साथ आए एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक भारी लोहे का संदूक लेकर आया। संदूक पुराना था, लेकिन उसके ऊपर कई मजबूत ताले लगे हुए थे। विदेशी राजा बोला, इस संदूक में मेरे राज्य की ऐसी चीज है जिसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। पूरा दरबार उत्सुक हो गया था। अकबर भी आगे झुककर बैठ गए। बीरबल चुपचाप सुन रहे थे। विदेशी राजा बोला, मैंने इसे 20 साल से संभाल कर रखा है। अब जिज्ञासा बढ़ गई है। किसी ने सोचा इसमें हीरे होंगे, किसी ने सोचा कोई दुर्लभ खजाना होगा, किसी ने सोचा गुप्त दस्तावेज होंगे, लेकिन राजा ने संदूक नहीं खोला था। उसने कहा, मैं इस संदूक को 3 दिन के लिए आगरा में छोड़ दूंगा और इन 3 दिनों में देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसके पीछे भागते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, लेकिन इसमें क्या है? राजा मुस्कुराया, यही तो रहस्य है। बस इतना कहकर वे बैठ गया। उसी दिन पूरे आगरा में उसी संदूक की चर्चा शुरू हो गई थी। बाजारों में, कुएं के पास, खेतों में और चौपाल में, हर जगह बस एक ही सवाल था, आखिर संदूक में क्या है? जितने लोग सोचते उतने ही उनकी उत्सुकता बढ़ जाती। कुछ दरबारियों ने दावा किया कि उसमें सोना होगा, कुछ बोले उसमें विदेशी राजा के राज्य का नक्शा होगा, कुछ ने कहा उसमें ऐसा खजाना है जो किसी ने कभी देखा नहीं होगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अफवाह बढ़ती जा रही थी। 3 दिन तक हालात ये हो गई कि लोग अपने काम से ज़्यादा उस संदूक की चर्चा करने लग गए थे। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि विदेशी राजा कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। उसी रात एक घटना शुरू हुई। महल के एक सैनिक दौड़ता हुआ अकबर के पास पहुंच गया। जहाँपना, क्या हुआ है? संदूक वाले कक्ष के पास में किसी की परछाई देखी गई है। अकबर तुरंत खड़े हो गए। विदेशी राजा भी साथ हो लिया। कुछ सैनिक मसाल लेकर वहां पहुंचे, लेकिन जब दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ संदूक रखा हुआ था। सब राहत की सांस ली, लेकिन तभी बीरबल की नज़र जमीन पर पड़ी। वहां धूल में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। निशान साफ साफ बता रहे थे कि कोई व्यक्ति अंदर आया है और कुछ ऐसा देर तक संदूक के पास खड़ा रहा। अब मामला गंभीर हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, महल के अंदर कोई घुसा है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। विदेशी राजा के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी, जैसे वह इसी बात का इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से बीरबल की तरफ देखा और कहा,
लगता है आगरा में भी कुछ लोग रहस्य का लालच नहीं छोड़ पाए हैं। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, वे सिर्फ उन पैरों के निशान को ध्यान से देखने रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, महाराज, जिसने ये किया है वे सिर्फ उत्सुक नहीं था, कल फिर आएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जिसने सिर्फ जिज्ञासा में देखा होता वे एक बार देखकर चला जाता, लेकिन जो व्यक्ति रहस्य को अपना बना लेता चाहता है उसकी बेचैनी पहली बार खत्म नहीं होती है। विदेशी राजा पहली बार थोड़ा गंभीर हो गया। उसने पूछा, और अगर वे फिर आया तो? बीरबल मुस्कुराए, तभी असली खेल शुरू होगा। ये सुनते ही दरबार में बैठे हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर वे आदमी कौन था? और उसने भी बड़ा सवाल, उस संदूक में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग कोई महल की सुरक्षा तोड़ने को तैयार हो गए थे? लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि बीरबल के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ऐसे सच की आहट मिल चुकी थी जिसके बारे में अभी किसी को कोई पता नहीं था। रात पूरे महल में कड़ी निगरानी रखी गई थी। सैनिक अलग अलग जगह पर छुपे हुए थे, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आई थी कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ बीरबल जानते थे कि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। आधी रात बीत चुकी थी, महल के अधिकांश लोग सो चुके थे। तभी संदूक वाले कक्ष के बाहर हल्की आहट सुनाई दी। कुछ परछाइयां धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। वह व्यक्ति बहुत सावधानी से चल रहा था, जैसे उसे पता हो कि पकड़े गए तो मुश्किल में पड़ जाएगा। वह अंदर पहुंचा, कुछ क्षणों तक संदूक को देखता रहा, फिर उसने अपने कपड़े के अंदर से एक छोटी सी चाबी निकाली। ये देखकर दूर खड़े सैनिक भी हैरान हो गए। उस व्यक्ति ने जैसे ही ताला को छूने की कोशिश की, बीरबल ने जोर से कहा, बस अब और नहीं। अचानक चारों तरफ मशाल जला दी। सैनिक बाहर आ गए। वह व्यक्ति घबरा गया था। जब उसके चेहरे सामने आया तो पूरा दरबार शब्द रह गया। वह कोई चोर नहीं था, वही विदेशी राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री था। विदेशी राजा खुद आपसे में रह गया। तुम? मंत्री ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अकबर ने कठोर सुर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंत्री बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि संदूक में क्या है। विदेशी राजा क्रोधित से हो उठा। 20 वर्ष में तुम पर भरोसा करता रहा। मंत्री की आंख सिकुड़ गई। बीरबल ने शांत स्वर में खड़े रहे। उन्होंने कहा, महाराज, यही तो इस परीक्षा की असली परिणाम है। विदेशी राजा ने पूछा, क्या मतलब है? बीरबल बोले, जिस चीज के बारे में कोई नहीं जानता उसके बारे में लोगों की कल्पना उससे वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर उन्होंने संदूक की तरफ इशारा किया। अब समय आ गया है कि इसे खोला जाए। पूरा दरबार उत्सुक हो उठा। जिस रहस्य के 3 दिन पूरे हो गए, आगरा को बेचैनी में रखा गया था, अब समय आने वाला था। विदेशी राजा ने धीरे से ताला खोला। एक एक करके ताले तोड़े गए। फिर संदूक का ढक्कन खोला। सभी लोग आगे झुक गए थे, लेकिन अगले ही पल पूरे दरबार में हैरानी छा गई। एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। संदूक के अंदर ना सोना था, ना हीरे थे, और ना कोई खजाना था, और ना ही कोई गुप्त दस्तावेज रखे हुए थे। अंदर सिर्फ एक साधारण सा पत्थर रखा हुआ था, बस एक साधारण सा पत्थर। कुछ ही क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। अकबर तक हैरान रह गए थे। विदेशी राजा हल्का सा मुस्कुराया। यही तो मेरा रहस्य था। दरबार में खुसर फुसर हो गई। एक मंत्री बोला, लेकिन ये तो सिर्फ पत्थर है। विदेशी राजा बोला, हाँ, मैं पिछले 20 साल से लोगों की परीक्षा लेने के लिए इस पत्थर का उपयोग कर रहा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अमूल्य है। बाकी कहानी लोग खुद अपने मन में बना लेते हैं। अब सभी की नज़र झुकने लग गई थी। विदेशी राजा आगे आया। जिस चीज़ का मूल्य हमें नहीं पता होता, हम अक्सर उसकी कीमत अपनी कल्पना से तय करने लगते हैं। बीरबल मुस्कुराए। और कई बार इंसान किसी वास्तव का नहीं, अपनी जिज्ञासा और लालच का कैदी बन जाता है। विदेशी राजा ने स्वीकार किया कि बीरबल, तुम सही थे। मेरी परीक्षा का उत्तर संदूक में नहीं था, उत्तर लोगों के व्यवहार में था। उसने अपने मंत्री की तरफ देखा। तुमने चोरी नहीं की, लेकिन तुम अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण भी नहीं कर पाए। मंत्री शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उस दिन के बाद विदेशी राजा ने खुलकर दरबार में घोषणा की कि बीरबल सिर्फ बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इंसान स्वभाव को समझने वाले दुर्लभ व्यक्ति हैं। अब सब
अपने राज्य लौटने लगे थे। उसने अकबर से कहा, मैं खजाना लेकर आया था, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति तो मुझे यहाँ मिली है, समझदारी की, सत्ता की। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में हर चमत्कार हुई चीज़ सोना नहीं होती है। कई बार हमारी कल्पना किसी साधारण वस्तु को असाधारण बना देती है। जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन जिस जिज्ञासा लालच में बदल जाए तो समझदारी पीछे छूट नहीं पाती। समझदारी वे है जो हर बात की सच्चाई जानने बिना उसके पीछे भागना शुरू कर दे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी नई कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।